तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेट्स और मैग्नेट्स वाले चैप्टर की। तो आज भी हम इसी टॉपिक के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे, कुछ और बातों को देखेंगे और उनको नोट डाउन भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कंपास के पीछे की साइंस बताई थी। ये कंपास जो है क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, क्यों वो हम इस तरीके से उसमें एक जो सुई रहती है उसको ऐसे लटका के रखते हैं और वो सुई जो है फ्रीली रोटेट होती है। फ्रीली मतलब मूव हो सकती है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि हमने इसको, चलो पहले ये देख लेते हैं कि हमने इसको किस एक्टिविटी के बेसिस पर या फिर किस प्रिंसिपल के बेसिस पर देखा था। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी एक मैग्नेट को, जब कभी भी एक चुंबक को हम बांध करके लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली रोटेटेड होना चाहिए। फ्रीली मतलब मुक्त रूप से ये लटकता रहे, तो ये हमेशा घूम करके वापस आ जाता है कौन सी पोजीशन में? नॉर्थ साउथ पोजीशन में। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल का यूज करके हमने बनाया मैग्नेटिक कंपास। हमने क्या बनाया? मैग्नेटिक कंपास। अब ये बात तो पता हो गई ना, ये बात तो पता हो गई कि मैग्नेट जो है जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा, है ना? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा। लेकिन कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, कौन सा उत्तर होगा, कौन सा दक्षिण होगा, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए इस मैग्नेट के ऊपर जो है, इस मैग्नेट की जो नॉर्थ वाली साइड रहती है ना, नॉर्थ वाली टिप, इसको इस तरीके से कलर किया जाता है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये ऐसे कलर रहता है, रेड कलर। मतलब कि ये सुई जैसे रुकी तो ये एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा, और जिस तरफ ये लाल वाला निशान हुआ उस तरफ होगा नॉर्थ। मतलब ये हो गया हमारा नॉर्थ, तो ये हो गया साउथ, है ना? और तब बाकी क्या बचा? ईस्ट। तो ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया। अब आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है, जिस भी दिशा में जाना है, आप जा सकते हैं। तो कंपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने आपको बताया था ऐसी जगह पर जहां पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, नेचुरल कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि हम लोग दिशा का पता नहीं लगा सकते। तो दिशा का पता लगाने के लिए कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो कि हर जगह काम करता है। जो काफी दिनों तक जो समुद्र की यात्रा करते हैं, है ना, सी में ट्रेवल करते हैं, जिनके आसपास चारों तरफ पानी ही पानी होता है, वो डायरेक्शन का कैसे पता लगाते हैं? कंपास का यूज करके, है ना? तो ये सारी टेक्निक्स जो है हमने क्या देखी, उसके पीछे प्रिंसिपल समझना जरूरी है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। ठीक, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में भी, एक दो बातें, है ना, एक दो पॉइंट इसके बारे में लिख लेते हैं। हमने कल क्या लिखा था? लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था? मैग्नेट हैज टू पोल्स। ठीक है, इसमें ही एक पॉइंट और नोट डाउन करो, इसमें ही एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। अ मैग्नेट व्हेन suspended freely, a magnet when suspended freely always rests in north south direction. A magnet when suspended freely always rests in north south direction. Suspended freely मतलब जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं। जब हम एक मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है। कौन सी? नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। भाई बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई? इसके ऊपर कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक कंपास का। कंपास always rest in north south direction. कंपास ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी जो नॉर्थ पोल रहता है वो टिप, इसकी जो इट्स नॉर्थ पोल टिप इज कलर्ड, उस पे क्या रहता है? कलर हुआ रहता है। तो जिधर कलर रहेगा वो क्या है? वो नॉर्थ पोल है भाई। फिर उसके बाद इट हेल्प्स
अस इन फाइंडिंग आउट डायरेक्शन, दिशाओं का पता लगाने में हम इसका यूज करते हैं। लिखेंगे जरा जल्दी से ये पॉइंट कंपास के बारे में। चलिए, अब मैग्नेट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको करने को यहाँ पर मिलेगी। मैग्नेट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको यहाँ पर करने को मिलेगी। देखिए, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे अपना मैग्नेट कैसे बनाएं, अपना चुंबक कैसे बनाएं, हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेट, हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेट। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप फॉलो करें और आप अपना चुंबक बना सकते हैं घर पर। ठीक है, अपना खुद का चुंबक कैसे बनाए घर पर, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी भाई, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो चाहिए होगा आपका आयरन का एक ऐसा पट्टी, लोहे का एक ऐसा टुकड़ा। ठीक है, जैसा ये दिख रहा है, ये क्या है, ये आयरन पीस है। ठीक है, और ये क्या है, ये आप जानते हैं, इसके बारे में हम तो काफी बार बात कर चुके हैं। ये हमारा बार मैग्नेट, ये हमारा बार मैग्नेट, ये समझ में आ गया। तो हमको ये दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। आप देखो जरा ध्यान से, क्या करना है हमको ये जो आयरन की जो हमने स्ट्रिप ले रखी है, आयरन का जो पीस ले रखा है हमने, इसको ऐसे फ्लैट रख देना है जमीन पर। बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट बनाने के, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट तरीका है, इसको आप इजीली घर पे कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लेटा दिया भाई जमीन पे। ठीक है, आयरन की जो पट्टी है उसको हमने ऐसे रख दिया, कहाँ पर, ऑन द टेबल या फिर ऑन द ग्राउंड, कुछ भी। अब जो दूसरा आपने आपके हाथ में जो बार मैग्नेट है उसको आपको पकड़ना है। अच्छा, इससे पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी कील हो गई है ना, छोटी कील हो गई या फिर छोटी आलपिन हो गई, आलपिन लेके आना इसके पास। अब देखना चिपकता या नहीं चिपकता, तो पहले नहीं चिपकेगा, मतलब पहले ये मैग्नेट नहीं है, पहले ये चुंबक नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये जो बार मैग्नेट है इसका एक पोल, कोई एक पोल है ना, ऐसे पकड़ के इसके ऊपर रखना है, जैसे ये रखा हुआ है, और इसको ऐसे घसीटते हुए यहां तक लाना है, ऐसे घसीटते हुए यहां तक लाना है, इसको टच करा के रखना है। समझ रहे हो, इसको ऐसे टच करा के रखा, ऐसे घसीटते हुए यहां तक लाए, फिर इसको उठाया, उठा के यहां ले गए, उठा के कहां ले गए, उठा के वापस ले गए ऐसे, और फिर उसी वाली साइड से, यही साइड, इस तरीके से आपको इसको ऐसे मूव करना है। इसके ऊपर तो आप इसको टच करके रखना है, बिल्कुल घसीटते हुए ले जाना है, फिर उठाना है, फिर ऐसे घसीटते हुए लाए, फिर उसके बाद उठाए, फिर उसके बाद ऐसे इसको इसके ऊपर टच कराते हुए लाए, फिर उठाया। ऐसा आपको 30 to 40 टाइम्स करना है। कितनी बार, करीब 40 बार करना है, 40 टाइम्स। और 40 टाइम्स के बाद आप इस मैग्नेट को रख दो दूसरी तरफ, इस चुंबक को रख दो दूसरी तरफ, और इस लोहे के टुकड़े को उठा लो। इस लोहे के टुकड़े से आप कील को देखना, कील इस पर आकर चिपक जाएगी, आलपिन को देखना, आलपिन आकर चिपक जाएगी, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वाला टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। तो समझ गए अपना चुंबक कैसे बनाना है। अपना चुंबक बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो लोहे का ये टुकड़ा, ऐसी पट्टी, और एक चुंबक। ठीक है, अब ये चुंबक को ऐसे ऐसे इसके ऊपर इस तरीके से मोशन करना है, कितनी बार, 40 टाइम्स। ये ध्यान रखना कि इसको ऐसे ही पकड़ना है, और ये ऐसे बिल्कुल यहां से चिपका करके, लोहे के ऊपर चिपका करके, और फिर उठा करके, फिर इस तरीके से आपको मोशन करना है। जब आप ऐसे करेंगे 30 to 40 टाइम्स, आपका ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, ये आयरन पीस, ये चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब आप इससे चीजों को चिपका सकते हैं। आप देखेंगे लोहे की जो कील है, लोहे की जो आलपिन है, वो आकर के इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, वो आकर के क्या होगी, इससे अट्रैक्ट होगी जब आप इसको इसके पास ले जाएंगे। तो इट वॉज अ इजी, जो इजी तरीका है, इजी वे फॉर मेकिंग योर ओन मैग्नेट, मेकिंग योर ओन मैग्नेट। भाई समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया क्या क्या करना है, जरा हाथ खड़े करके बताओ, कितने बच्चों को समझ आया कि क्या करना है, हाथ खड़े करके बताओ, कितनों को समझ में आ गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड। और कितने बच्चे आज घर जाकर के अपना चुंबक बनाएंगे, कितने बच्चे घर जाकर के आज अपना खुद का चुंबक बनाएंगे, बताओ जरा, कौन कौन बनाएगा, हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे। चलो, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, एक और मजेदार बात बताते हैं। आप अपना कंपास भी बना सकते हो, अपना दिशा देखने वाला यंत्र जो है वो भी बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाना है उसके लिए भी देखो, अभी कंपास के बारे में हमने पढ़ा था।
कंपास को कैसे बनाना है? कंपास को बनाने के लिए आपको इससे भी कम चीज चाहिए। कंपास को बनाने के लिए आपको इससे भी कम चीज चाहिए। एक मग चाहिए पानी का, एक मग में क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब उसके ऊपर ये क्या रखा हमने? ये कॉर्क रखा है। कॉर्क मतलब ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा है या लेदर का टुकड़ा या रबड़ का टुकड़ा। रबड़ होता है ना हमारा, थोड़ा बड़ा सा रबड़, उसका टुकड़ा, उसके ऊपर ये हमने ये पिन देख रहे हो आप, ये पिन फंसा रखी है। ये पिन इसके ऊपर ऐसे छेद कर रखी है। इसको फंसाने का मतलब जब मैं इसको डुबाऊंगा तो ये पिन पानी के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ये तैरता रहेगा, पिन हवा में रहेगी। समझ गए? ये तैरता रहेगा, इसके ऊपर पिन लगी हुई तो पिन हवा में रहेगी, पिन को पानी में टच नहीं होने देना है। अब देखो, अब जब आप इसको इसमें डालोगे तो ये सुई ना ये ऐसे घूमने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। और घूम करके एक जगह पर आकर ये रुक जाएगी। एक जगह पर आकर ये रुक जाएगी। अब जहां ये रुकेगी वहां आपका एक तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगा, एक तरफ साउथ डायरेक्शन। एक तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, और एक तरफ कौन सी दिशा होगी? साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो आपको दिशा का पता लग गया ना। अब आपको क्या करना है? इस मग को घुमाना है, इस डब्बे को ऐसा घुमाना है, और घुमाने पे देखना है कि क्या होता है। समझे आप बात को? ये कील कहां से बनी थी? ये कील हमने वहां से मैग्नेटाइज करी थी। इसको भी मैग्नेटाइज करना है, इसके ऊपर भी चुंबक को रब करना है, इस कील के ऊपर भी। और जब इसके ऊपर चुंबक को ऐसे ऐसे रब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कील भी क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। ये कील क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, चुंबक बन जाएगी। इसको चुंबक बनाया, इसके अंदर डाला, पानी में डुबाया, ये घूमने लग जाएगी। जिधर आकर रुकी, एक तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, एक तरफ साउथ डायरेक्शन, एक तरफ उत्तर दिशा, एक तरफ दक्षिण दिशा। तो आपने अपना कंपास भी बना दिया। तो आपने अपना क्या बना दिया? आपने अपना मैग्नेट बनाना भी सीख लिया। आपने अपना यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट, खुद का मैग्नेट, खुद का चुंबक, एंड कंपास, खुद का कंपास बना सकते हैं भाई। है ना इंटरेस्टिंग? है ना मजेदार? आप खुद से अपना चुंबक बना सकते हैं। मैग्नेट बनाने की और भी काफी सारी विधियां, चुंबक बनाने के और भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं। वो आप जब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आपको वहां पर पता लगेगा। बहुत पावरफुल मैग्नेट भी बनते हैं। ऐसे मैग्नेट भी बनते हैं कि जिससे आपने चीज को चिपकाया और आप उसे छुड़ा ही ना पाए। आप उसको चाहे कितना भी जान लगा ले, वो चीज निकलेगी नहीं। ऐसे भी चुंबक आप बना सकते हो। तो वो आप कैसे सीखोगे? वो आप हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे सीखोगे। अभी इस बात को नोट डाउन करो, ठीक है? ये बात को नोट डाउन करो और इसको आप घर में जाकर के एक बार ट्राई जरूर करना। एक बार इसको ट्राई जरूर करना, कोशिश जरूर करना, कहीं से सामान लाना और कोशिश जरूर करना खुद से इसको बनाने की। चलिए, कर दिया नोट डाउन। अब एक और 2 पॉइंट बस समझने हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 बातें और समझनी है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से एक बात ये है, देखो एक मैग्नेट बनाओ। चलो अपनी अपनी कॉपीज में मैग्नेट बनाएंगे। बार मैग्नेट मेरे साथ कैसे बनाते हैं? ऐसा रहता है बार मैग्नेट, और उसके हाफ पार्ट में हम करते हैं रेड कलर और हाफ पार्ट में हम करते हैं ब्लू कलर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। तो एक तरफ नॉर्थ हो गया, एक तरफ साउथ हो गया, है ना? 2 ध्रुव हो गए अलग अलग। अब ऐसा ही एक और मैग्नेट बनाएंगे, ठीक है? और ऐसे ही 2 मैग्नेट और बनाएंगे। ये काम करो जरा, 4 मैग्नेट बनाओ और उनमें से 2 को ऐसे रखना है और 2 को ऐसे रखना है। 2 के एक पोल साथ साथ होने चाहिए, 2 के पोल सामने सामने अलग अलग होने चाहिए। करेंगे जरा सभी बच्चे। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर आप देख रहे हो सेम कलर देखने को मिल रहे हैं हमको। और सेम कलर मतलब क्या है? सेम पोल, सेम पोल, सेम कलर है। इधर भी नीला, इधर भी नीला, मतलब इधर भी वही पोल होगा, इधर भी वही ध्रुव होगा, इधर भी वही ध्रुव। समझ रहे हो? तो जब सेम ध्रुव आमने सामने होंगे तो क्या ये चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्या ये चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो जब ये दोनों सेम कलर सामने होंगे तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा रिपल्शन। क्या देखने को मिलेगा भाई? रिपल्शन देखने को मिलेगा।
ये याद रखना। जब सेम पोल्स होंगे तो रिपल्शन देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये दोनों पोल एक दूसरे को, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को ऐसे पीछे धकेलेंगे। ये इधर को जाएगा और ये वाला इधर को जाएगा। दोनों मैग्नेट ऐसे जाएंगे दूर दूर। आपने देखा है, तो मैग्नेट तो एक दूसरे को खींचते हैं ना, चुंबक एक दूसरे को, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दोनों चुंबक दूर दूर जाएंगे। अब दूसरा केस देखो, सेकंड केस। यहां पर ब्लू है और यहां पर रेड है, सॉरी यहां पर ब्लू है और यहां पर रेड है, दोनों आमने सामने एक दूसरे के। तो जब आमने सामने ऐसे ऑपोजिट पोल होंगे, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपोजिट पोल। तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा अट्रैक्शन। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब दोनों चुंबक एक दूसरे को खींच लेंगे अपनी तरफ। मतलब ये वाला चुंबक भी आगे की तरफ जाएगा और ये वाला चुंबक भी आगे की तरफ जाएगा, ये वाला मैग्नेट भी आगे की तरफ जाएगा। तो क्या बोला, जब सेम पोल रहेंगे, जब एक जैसे पोल रहेंगे तो रिपल्शन, चुंबक दूर दूर। जब ऑपोजिट पोल रहेंगे तो अट्रैक्शन, चुंबक पास पास। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अभी छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, छोटा सा एक फन एक्टिविटी हम करेंगे यहां पर। तो यहां पर ये दो कार्स हैं, 2 cars are there, कार A एंड कार B, आप सभी को दिखाई दे रही हो। Here are 2 cars। अब इन दोनों कार के ऊपर हमने मैग्नेट रखे हुए हैं, देख रहे हो आप। एक मैग्नेट यहाँ रखा है, एक मैग्नेट यहाँ रखा है। इस मैग्नेट का ये वाला पोल है, इस मैग्नेट का ऑपोजिट पोल है। ऑपोजिट पोल सामने है, मतलब विपरीत पोल। तो क्या होगा, ये कार ऐसे आगे बढ़ेंगी या पीछे जाएंगी, बताइए। ये कार ऐसे दोनों चिपकेंगी या फिर दूर जाएंगी, क्या होना चाहिए इस केस में, बताइए। 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको सोचने के लिए, 2 मिनट सोच के बताएंगे। तो क्योंकि यहां पर ऑपोजिट पोल्स हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये देखो, ये और ये कैसे पोल हैं, ऑपोजिट पोल, आमने सामने हैं। एक दूसरे के आमने सामने वाले पोल कैसे हैं, ऑपोजिट पोल हैं। इसीलिए यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये गाड़ी ऐसे आगे की तरफ, ये गाड़ी ऐसे आगे की तरफ आएगी, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अच्छा इधर बताओ जरा, इधर क्या होगा इसी तरीके से। इधर वाली गाड़ियों में 2 गाड़ियां और हैं, सी और डी। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है, ये कौन सा, ये वाला, इधर वाला पोल देखना। ये पूरा मैग्नेट नहीं, सिर्फ सामने सामने, इसके सामने ये है, लाल के सामने लाल है, तो मतलब सेम है। लाल के सामने लाल है मतलब रेड के सामने रेड है, मतलब सेम पोल है। सेम पोल्स है मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर होगा रिपल्शन। रिपल्शन मतलब दूर दूर, रिपल्शन मतलब दूर दूर। तो ये गाड़ी पीछे को भागेगी, ये गाड़ी पीछे को भागेगी। बात समझ में आ गई। तो ये है अट्रैक्शन और रिपल्शन की कहानी। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लास्ट पार्ट में आएंगे कि कैसे हमको केयरफुल होकर के मैग्नेट्स को संभालना है, मैग्नेट्स को कैसे केयरफुली हैंडल हमको करना होता है। यहां तक नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने बात करी फन विद मैग्नेट्स में। हमने अब तक ये देख लिया है कि लाइक पोल्स जो होते हैं, सेम पोल्स, इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको हम ना अदर टर्म्स में ये भी बोलते हैं लाइक पोल्स। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब जो एक जैसे पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसको हम ये बोलते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अलग अलग पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां तक की बातें आई होप आपकी समझ में आई होंगी। लास्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके हाउ टू टेक केयर ऑफ मैग्नेट्स। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।